अच्छा अरुण, ये बताओ आप यूपी से हो? हाँ, यूपी से ही हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आपको पता है आपके यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल अप्लाई किया था अभी कुछ दिन पहले कि जो कावड़ यात्रा के जो रास्ते हैं वहाँ पे जो शॉप्स है, लाइक ढाबा है, रेडी है और शॉप्स है किसी भी प्रकार की, और वहाँ जो रियल ओनर अपना नाम नहीं लिखते हैं, छुपाते हैं कि हम ये है, लाइक हिंदू के नाम पे मुस्लिम लोग जो है ढाबा चलाते हैं। हाँ, उन पे गवर्नमेंट ने रूल लगाया कि भाई अपना नाम लिखना पड़ेगा, ओनर का रियल नेम लिखना पड़ेगा। हाँ, बट आज एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने ये डिनाई कर दिया कि ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो आप कैसे देखते हो? यार, ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है। ये योगी आदित्यनाथ की जो फैसला था, काफ़ी अच्छा फैसला था। अभी आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आप देख रहे हो जिसमें शुद्ध खाना नहीं खिलाया जा रहा है। बहुत सारे खानों में दवाइयाँ डाल के खिलाई जा रही हैं। बहुत सारे खानों में, बहुत सारे ढाबों पे, होटल्स पे नॉन वेज खिलाया जा रहा है, जो कि बिना बताए नॉन वेज वेजिटेरियन वाले को नॉन वेज खिलाया जा रहा है। वहीं अगर मैं फल की बात करूं तो फलों पे थूक के साफ़ किया जा रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद अभी एक थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो भी आई थी जिसमें एक होटल में टॉयलेट करके रसगुल्लों पे टॉयलेट कर रहे थे। हाँ, तो इस समय ना हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब टॉलरेट हिंदू ही कर रहे हैं, टॉलरेट सिर्फ हिंदू कर रहा है। अगर यही लोग अगर अफगानिस्तान में होते या और किसी मुस्लिम देश में होते ना, तो ये तरीके से रह रहे होते, ठीक है, बिल्कुल रह रहे हो। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान है जहाँ ये लोग हम भाईचारा निभा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम्स की ओर से भाईचारा नहीं निभाया जा रहा है। अगर यही किसी और राज्य में होते, किसी और देश में होते, तो वहाँ ये तरीके से रह रहे होते, कोई आवाज़ नहीं उठती इनकी। आप खुद सोच के देखो कि जहाँ भी मुस्लिम है, जिस कंट्री में भी मुस्लिम की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, उस कंट्री में दंगे, सिविल वॉर्स हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। अभी आप यूके का सीन देख लो। हाँ, यूके में आपने खुद ने देखा कि फ्रांस का देख लो। फ्रांस में जैसी रूलिंग पार्टी हटी वहाँ से और दूसरी पार्टी आई है, इनकी फेवरेट पार्टी आई है, काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। मतलब मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, इंग्लैंड की बात करूँगा मैं। इंग्लैंड में जिस तरीके से हालात हैं, इंग्लैंड ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे हालात इस तरीके से बनेंगे, लेकिन वहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा इतना ज़्यादा आतंक मचाया जा रहा है। मुहर्रम के दिन आपने खुद ने देखा होगा, बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इसकी नाकामी है। चाहे वो बीजेपी की बात करूँ, चाहे मैं बाकी हिंदू लोगों की बात करूँ। आप सोच के देखो कि अयोध्या में काम करने के बाद चुनाव हार जाते हैं बीजेपी। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, चुनाव हार गए। बद्रीनाथ में चुनाव हार जाते हैं, उपचुनाव हुए थे अभी बद्रीनाथ में, वहाँ चुनाव हार जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है वहाँ, ठीक है। और कुछ मुस्लिम नेता हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद की बात करूँ, अभी थोड़ा टाइम पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कावड़ यात्रियों के लिए रोड क्यों जाम की जाती है, ठीक है। मुस्लिमों के नमाज के लिए 20 मिनट के लिए रोड क्यों नहीं रोकी जा सकती। पहली चीज़ तो ये कि कावड़ यात्रियों के लिए रोड जाम की नहीं जाती है, वो रोड साइड से लेके चलते हैं, ठीक है। वो कावड़ यात्रा वाली साइड से चलते, बीच रोड से नहीं जाते। बिल्कुल। और जो नमाजी होता है वो जानबूझ के, वो घर में भी पढ़ सकता है ना नमाज। हाँ, पढ़ सकता है। ये अपन पार्क इतने सारे होते हैं, उसमें इतने सारे पार्क होते हैं, बट स्पेशली वो रोड को चूज करते हैं कि हम वहीं पढ़ेंगे। हाँ, वही है ना कि अगर जिस तरीके से इंडिया में मुस्लिमों को छूट मिली हुई है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी गलती है इसमें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना संविधान में इनको पिछड़ी जाति माना होता, और ना ही ये सब हो रहा होता, ना ही इनको आरक्षण मिलता, और ना ही आज ये 6% थे, 6% से आज 20% के कगार पे आ चुके हैं। लेकिन आप बंगाल देख लो, बंगाल आपके हाथ से जाने वाला है। बंगाल पंजाब ऑलमोस्ट जा चुका है। अगले 10 साल में बंगाल आपका हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होगा, वो बांग्लादेश का पार्ट ऑलमोस्ट। हाँ, बंगाल और पंजाब तो ऑलमोस्ट इंडियन गवर्नमेंट तो उसको ध्यान भी नहीं दे रही, क्योंकि इतने हालत बदतर हो गए उसके। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बीजेपी की नाकामी मानूंगा, और जो बाकी का इंडिया है उसकी मैं नाकामी मानूंगा। सिर्फ अगर सपोज करो हम लोग भी टाइम पे अगर वोट देने जाते और सही पार्टी को, काम करने वाली पार्टी को वोट दिए होते, तो शायद होता है कि उनके पास एकाधिकार होता।